नमस्कार। आज हम बात करेंगे नदियों का मायका यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्यों कहते हैं नदियों का मायका? क्योंकि मध्य प्रदेश कई महत्वपूर्ण नदियों की जन्मभूमि है। मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक से भारत की कई पवित्र नदियों का उद्गम होता है। जैसे हिमालय से भारत की कई पवित्र नदियां निकलती है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के अमरकंटक से भी बहुत सी महत्वपूर्ण और पवित्र नदियों का उद्गम है। तो आइए शुरू करते हैं। नदियों का मायका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से निकलने वाली सिंध नदी जो विदिशा जिले से उद्गम होता है और यमुना नदी में मिल जाती है। सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदियों में पाहुज, कुंवारी तथा माहुर है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिले के कुमरा गांव में है और यह उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। केन नदी कटनी जिले से कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और ये भी यमुना नदी में मिल जाती है। टोंस नदी जिसे तमसा नदी भी कहते हैं, इसका उद्गम सतना जिले के कैमूर की पहाड़ियों से होता है और यह उत्तर प्रदेश में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी जो वर्तमान छत्तीसगढ़ के पास अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, यह नदी अमरकंटक के अनूपपुर अर्थात मेकल पर्वत से निकलती है। पटना के निकट जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। सबसे पवित्र नदी नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थल भी अमरकंटक है, जहां नर्मदा कुंड से यह निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। बेन गंगा नदी, यह सिवनी जिले से निकलती है और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में मिल जाती है। ताप्ती नदी बैतूल जिले की मुल्ताई से निकलती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी इंदौर जिले की काकड़ी बड़ी पहाड़ियों से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी महू इंदौर जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है और उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। माही नदी का उद्गम स्थल धार जिले में सरदारपुर से होता है और यह खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। काली सिंध नदी देवास के बागली गांव से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। और पार्वती नदी सीहोर जिले से निकलती है और ये भी चंबल नदी में मिल जाती है। इस प्रकार इन महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ से भी कई नदियों का उद्गम स्थल होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। अब बात करते हैं इन नदियों के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी की। सबसे पहले है नर्मदा नदी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदियों में से एक है। इसे रेवा भी कहा जाता है। यह भारत की उन कुछ प्रमुख नदियों में से है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसका बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबसे लंबा है। इसके पश्चात यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कुछ दूरी तक सीमा बनाती है। गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल नर्मदा कुंड है। यह लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे बाएं तट से मिलने वाली नदियों में बंजार, शेर, शक्कर, दूधी और तवा है। दाएं तट की सहायक नदियां हैं हिरन, कोलार, वरना, गोई और संग। नर्मदा नदी पर बने हुए प्रमुख बांध में सरदार सरोवर बांध, इंदिरा बांध, ओंकारेश्वर और बारगी बांध स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल नर्मदा कुंड अमरकंटक की पहाड़ियां है और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जैसे भेड़ा घाट, संगमरमर के चट्टानों और धुआंधार जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महेश्वर किला ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल है। नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए प्रमुख शहरों में जबलपुर, होशंगाबाद, ओंकारेश्वर, भरूच है। धार्मिक महत्व की बात करें तो नर्मदा को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि नर्मदा के दर्शन मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। नर्मदा परिक्रमा एक अत्यंत प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा है जिसमें श्रद्धालु नदी के दोनों किनारों की लगभग 2600 से 3000 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करते हैं। रोचक तथ्यों की बात करें तो नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच की रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। यह भारत की सबसे लंबी पश्चिम वाहिनी नदियों में से एक है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 98,800 वर्ग किलोमीटर है। सोन नदी, यह भी भारत की एक प्रमुख नदी है और यह गंगा नदी की दाहिनी तट की सहायक नदी है। इसे सोनभद्र भी कहा जाता है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के पठार है और यह लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। इसका बहाव दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है और अंत में गंगा नदी में मिल जाती है।
सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं रिहंद, उत्तर कोयल, गोपद, कनहर और जोहिला। सोन नदी पर प्रमुख बांध बंधे हुए हैं जैसे इंद्रपुरी बैराज, बाणसागर बांध सोन नदी पर निर्मित प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं से एक है। सोन नदी की विशेषताओं की बात करें तो सोन नदी का पाठ यानी नदी का तल बहुत चौड़ा है, लेकिन गर्मियों में इसमें पानी अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यह नदी अपने रेतीले तट के लिए प्रसिद्ध है। इसका उपयोग सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ताप्ती नदी, जिसे तापी नदी भी कहा जाता है, भारत की प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदियों में से एक है और नर्मदा के बाद यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई क्षेत्र है। लगभग 752 मीटर की ऊंचाई से यह निकलती है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई यह भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियों में पूर्णा, गिरना, पांचरा, बाघुर, बोरी और अनेर है और प्रमुख शहरों में बुरहानपुर, भूसावल और सूरत है। ताप्ती नदी पर बने हुए प्रमुख बांधों में उकाई बांध सबसे प्रसिद्ध है, जो कि ताप्ती नदी का सबसे बड़ा बांध है। इसके अलावा हथनूर बांध भी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में बहती है। यह नर्मदा की तरह पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है, लेकिन रिफ्ट घाटी में नहीं बहती। सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत उत्पादन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। बेतवा नदी। बेतवा नदी उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी है। यह यमुना नदी के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है। प्राचीन काल में इसका नाम वेत्रवती था। बेतवा नदी, जिसका प्राचीन नाम वेत्रवती है, यह झीरी गांव विंध्याचल पर्वतमाला के निकट से निकलती है। बेतवा नदी की लंबाई लगभग 590 किलोमीटर है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है और हमीरपुर में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो धसान, जामनी, बीना, हलाली, विरमा और केवतन है। इस पर बने हुए प्रमुख बांध राजघाट बांध, माता टीला बांध और पारीछा बांध है। बेतवा नदी अपने स्वच्छ जल और ओरछा के ऐतिहासिक स्मारकों के बीच बहने वाले सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी का जल सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत उत्पादन में उपयोग होता है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना भारत की प्रमुख नदी लिंक परियोजनाओं में से एक है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।